स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप डेनमार्क में रजिस्टर्ड नर्स बनकर कैसे जा सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस के लिए और एब्रॉड नर्सिंग के ऊपर, स्पेशली यूके के नर्सिंग के ऊपर ढेर सारे वीडियोज इस चैनल पर बनाता हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के दूसरे वीडियोज को भी चेकआउट कीजिए। तो डेनमार्क में अगर आप रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाते हैं तो आपको एक्सेलेंट वर्किंग कंडीशन वहां देखने मिलता है, वहां आपको कॉम्पिटिटिव सैलरीज मिलती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ इज वेरी हाई इन डेनमार्क। बट टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन डेनमार्क फ्रॉम कंट्रीज लाइक इंडिया इज क्वाइट एक्सटेंसिव। आपको काफी सारे स्टेजेस के थ्रू जाना होता है। सबसे पहले आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो लेवल है वो मीट करना पड़ता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसीज आपको प्रूव करना होता है। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स काफी सारी है। इन सारी चीजों को हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, यू मस्ट हैव कंप्लीटेड ईदर जीएनएम डिप्लोमा और बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। आपने एक चाहे जीएनएम किया हो या बीएससी नर्सिंग किया हो, आपका रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जीएनएम या बीएससी नर्सिंग होना बहुत जरूरी है। बीएससी नर्सिंग इज प्रेफर्ड इन डेनमार्क ड्यू टू द डिग्री लेवल क्वालिफिकेशन, बट जीएनएम नर्सेस कैन ऑल्सो अप्लाई एज लॉन्ग एज दे मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। बीएससी नर्सिंग नर्सेस को प्रेफर किया जाता है क्योंकि उनके पास डिग्री है, लेकिन जीएनएम अगर आपने किया है और आप सारे स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं तो आपको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। डेनमार्क हेल्थ केयर सिस्टम रिक्वायर्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, सो योर इंडियन नर्सिंग क्वालिफिकेशन विल नीड टू बी असेस्ड फॉर इक्विवेलेंसी इन डेनमार्क। तो अगर आपको डेनमार्क में जॉब करना है तो वो लोग चेक करेंगे कि आपका जो एजुकेशन है वो डेनमार्क के एजुकेशन से रिलेटेड है या उस लेवल का है या नहीं। उसके बाद गेन नर्सिंग एक्सपीरियंस, ऑल्दो इट इज नॉट अ फॉर्मल रिक्वायरमेंट, हैविंग एटलीस्ट 1 to 2 years of experience in India is highly recommended. Practical experience in hospitals, especially in areas like medical surgical nursing, ICU, pediatric and elderly care will strengthen your profile. Denmark places a strong emphasis on evidence-based practice and patient-centered care, so any clinical experience aligned with this principle will be beneficial. So मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जिन लोगों को भी अब्रॉड में नर्सिंग करने के लिए जाना है, एज अ रजिस्टर्ड नर्स जाना है, उन लोगों ने एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं। वो आपके एक्सपीरियंस के लिए अपना पैसा स्पेंड नहीं करेंगे, वो उन्हीं लोगों को प्रेफरेंस देंगे जो ऑलरेडी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, वो उन्हीं लोगों को प्रेफरेंस देंगे जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे अपने फील्ड में कर रहे हैं। वो फ्रेशर्स को लेने के लिए थोड़ा आनाकानी ही करेंगे। तो आप अगर अब्रॉड में नर्स बनकर जाना चाहते हैं तो डिग्री या डिप्लोमा होने के बाद तुरंत बाद आपने एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपको डैनिश लैंग्वेज स्किल्स प्रूव करना पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर बिकमिंग अ नर्स इन डेनमार्क इज प्रोफिशिएंसी इन डैनिश। यू विल नीड टू पास द डैनिश लैंग्वेज टेस्ट लेवल 3, प्रूव आई डांस 3 और another equivalent certification that shows proficiency in the language. Achieving fluency in spoken and written Danish is crucial as nurses need to communicate effectively with patients, families, healthcare teams. It may take 1 to 2 years to become proficient in Danish if you are starting from scratch. तो अगर आप डैनिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं स्क्रैच से, अगर आपको डैनिश लैंग्वेज कुछ भी नहीं आती है तो आपको कम से कम 1 से 2 साल डैनिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होने के लिए लगेगा। और ये लोग स्पोकन डैनिश और रिटन डैनिश पे बहुत ज़्यादा भर देते हैं, क्योंकि हमारा एज अ नर्स हमारा कम्युनिकेशन बहुत क्रिटिकल होता है, चाहे वो पेशेंट के साथ हो, रिलेटिव्स के साथ हो या अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ हो। तो डैनिश लैंग्वेज का जो रिक्वायरमेंट है वो लेवल 3 रिक्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है आपको अगर डेनमार्क में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाना है। तो अप्लाई फॉर ऑथराइजेशन थ्रू डैनिश पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटी। आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बाद जो डैनिश पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटी है उनके साथ ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करना होता है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई फॉर नर्सिंग ऑथराइजेशन थ्रू डैनिश पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटी। दिस इज द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजिंग फॉरेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन डेनमार्क। तो ये जो बॉडी है डैनिश पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटी, ये जो भी अब्रॉड से डेनमार्क में नर्स बनकर जाना चाहते हैं या हेल्थ केयर फील्ड में जाना चाहते हैं, इस अथॉरिटी के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। तो इसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले आपको नर्सिंग डिग्री एंड डिप्लोमा प्रोवाइड करना पड़ेगा, विच शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड डैनिश एम्बेसी इन इंडिया। देन यू विल हैव टू प्रोवाइड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ योर नर्सिंग एजुकेशन, प्रूफ ऑफ नर्सिंग एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जोड़ना पड़ेगा, वैलिड नर्सिंग रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल और द स्टेट नर्सिंग काउंसिल। आप जिस भी स्टेट में रजिस्टर्ड नर्स है
है उस स्टेट के साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है और आपको वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपका जो भी डैनिश लैंग्वेज टेस्ट प्रोफिशिएंसी है वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। आफ्टर सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंट्स द डैनिश अथॉरिटी विल असेस वेदर योर क्वालिफिकेशन आर इक्विवेलेंट टू डैनिश स्टैंडर्ड्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज एजुकेशनल असेसमेंट। आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स सेंड करने के बाद ये जो अथॉरिटी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगी। द प्रोसेसिंग टाइम विल बी 6 to 12 मंथ। आपको ये जो प्रोसेस होने के लिए समय लगेगा, ऑथराइजेशन के लिए जो समय लगेगा वो 6 to 12 मंथ रहेगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग इट टेक्स योर डॉक्यूमेंट टू बी वेरीफाइड एंड रिव्यूड। देन फिफ्थ स्टेप है वो है पास द अडॉप्टेशन प्रोग्राम और टेस्ट। तो डेनमार्क में भी आपको अगर रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाना है तो वहाँ पे एक तो अडॉप्टेशन प्रोग्राम होगा या तो कॉम्पनसेशन प्रोग्राम होगा, जिसे हम टेस्ट भी कह सकते हैं। इफ योर क्वालिफिकेशन आर डीम्ड एक्सेप्टेबल बट नॉट फुली इक्विवेलेंट, यू मे बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ कॉम्पनसेशन प्रोग्राम विच कुड इन्वॉल्व ईदर एन अडॉप्शन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम एट अ दानिश हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। दिस अलाउज यू टू गेन एक्सपीरियंस इन डेनमार्क्स हेल्थ केयर सिस्टम अंडर सुपरविजन, और यू मे बी रिक्वायर्ड टू पास अ theoretical and practical test to demonstrate your nursing knowledge and skill. During the adaptation period, you will work as temporary nurse under supervision, and this typically lasts for 6 months to a year. It is important to network with Danish hospital and clinic during this period, as this can lead to permanent job offers once your registration is completed. तो जब आपका ऑथराइज्ड हो जाएगा, आपका नर्सिंग डिग्री या डिप्लोमा ऑथराइज्ड हो जाएगा, वो लोग बताएंगे कि आपका जो एजुकेशन है वो फुल्ली एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर वो फुल्ली एक्सेप्टेबल नहीं है तो आपको अडॉप्टेशन प्रोग्राम करना हो सकता है, या तो थ्योरी टेस्ट और जो प्रैक्टिकल टेस्ट वो लोग कंडक्ट करते हैं वो देना होगा। और जो आपका अडॉप्टेशन प्रोग्राम रहेगा वो 6 महीने से लेकर तो 1 साल तक का रहेगा, और वो आपको डेनमार्क में जाकर ही कंप्लीट करना होगा। देन 6th स्टेज जो है ऑब्टेन अ नर्सिंग लाइसेंस परमानेंट ऑथराइजेशन। आफ्टर कंप्लीटिंग द अडॉप्टेशन प्रोग्राम और पासिंग द नर्सिंग एग्जाम, यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर परमानेंट ऑथराइजेशन एज अ रजिस्टर्ड नर्स इन डेनमार्क। वंस ऑथराइज्ड, यू विल रिसीव योर डैनिश नर्सिंग लाइसेंस एंड बी एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली इन डैनिश हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स और अदर हेल्थ केयर फैसिलिटी। जैसे ही आपका जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन आ जाएगा तो आप परमानेंटली डेनमार्क में एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर पाओगे। देन 7th जो स्टेप रहेगा वो है वर्क वीजा एंड रेसिडेंसी परमिट। टू वर्क इन डेनमार्क यू नीड अ रेसिडेंसी एंड वर्क परमिट। मोस्ट फॉरेन नर्सेस अप्लाई अंडर द फास्ट ट्रैक स्कीम और द पे लिमिट स्कीम फॉर हाईली स्किल्ड वर्कर। फास्ट ट्रैक स्कीम में क्या होता है, अलाउज यू टू स्टार्ट वर्किंग क्विकली इफ यू हैव अ जॉब ऑफर फ्रॉम सर्टिफाइड एम्प्लॉयर। फास्ट ट्रैक में आप ऑलरेडी डेनमार्क में है, यू वेंट देयर फॉर योर अडॉप्टेशन प्रोग्राम, और इसमें अगर आपको कोई हॉस्पिटल स्पॉन्सरशिप देता है तो यू कैन स्टार्ट वर्किंग with them very easily. And then pay limit scheme है वो for nurses who receive an annual salary above a certain threshold. To apply for a visa you need a job offer or contract from Danish healthcare employer, proof of your nursing authorization from Danish Patient Safety Authority. Submit your visa application through CIRI, Danish Agency for International Recruitment and Integration. जैसे ही आप ये सारे क्वालिफिकेशन को, सारे एंट्री रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं तो आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड यू आर ऑलरेडी इन डेनमार्क, जहाँ पे आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। आप अपने जॉब्स भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको जॉब्स चेंज करना है, बट देन देयर यू विल हैव टू चेंज योर वीजा एज वेल। ओके, तो हम अगर अभी बात करेंगे सैलरी एंड वर्क कंडीशन के बारे में। नर्सेस इन डेनमार्क अर्न कॉम्पिटिटिव सैलरी विथ एवरेज मंथली सैलरी ऑफ RN बीइंग अराउंड DKK 25,000 to 44,000। तो ये जो सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ वो मंथली सैलरी है, और अगर हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 3 lakhs to 4.5 lakhs पर मंथ दिया जाएगा डेनमार्क में एज अ रजिस्टर्ड नर्स। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है और आप कौन से वर्क प्लेस में काम करते हैं। नर्सेज जनरली वर्क 37 आवर्स पर वीक एंड आर एंटाइटल्ड टू पेड वेकेशन एंड अदर बेनिफिट्स लाइक हेल्थ केयर एंड पेंशंस। अगर आप डेनमार्क में काम करते हैं तो आपको 37 आवर्स ही हर हफ्ते में काम करना पड़ेगा, और आपको पेड वेकेशंस मिलेंगे और हेल्थ केयर आपको मिलेगा, और पेंशन प्लान्स भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। वर्किंग कंडीशन इन डेनमार्क आर कंसिडर्ड एक्सेलेंट। वहाँ का जो वर्किंग कंडीशन है बहुत अच्छा है, with a strong emphasis on work-life balance, patient-centered care and professional development. Renewal of license. तो
यही पूरी स्टेप है डेनमार्क में। आपको अगर रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाना है तो आपको बहुत डेडिकेटेड रहना होगा इस प्रोसेस के लिए, क्योंकि आपको लैंग्वेज सीखना है, जो कि कम से कम 1 से 2 साल आपको लैंग्वेज सीखने में लगेगा। और आप जैसे ही डेनमार्क पहुंच जाते हैं वहाँ के कल्चर को आपको अडाप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट नो, नॉर्मली इंडियंस दे डोंट गो टू डेनमार्क, वी जनरली गो टू US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। बट डेनमार्क अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके कल्चर के बारे में भी काफ़ी सारा रिसर्च कीजिए। डेनमार्क बहुत अच्छी जगह है, वहाँ का क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको ऑल द बेस्ट। ये सारी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। और वहाँ की सैलरी भी, जैसा कि आपने देखे, काफ़ी अच्छी सैलरी आपको डेनमार्क में दी जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस इंफॉर्मेशन को ले सके। एंड अगर वो लोग भी डेनमार्क जाना चाहते हैं तो वो लोग भी इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आप और भी अलग अलग कंट्रीज़ में कैसे रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट के ऊपर बटन दबाइए, आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे अलग अलग कंट्रीज़ में जाने के लिए। अगर आप UK में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को चेकआउट कीजिए। यहाँ पे मैंने 3 ईजी वेज बताया है UK में रजिस्टर्ड नर्स बनकर जाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।